नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत और आज हम बात करेंगे ज़िंदगी पे। मेरे एक स्टूडेंट ने एक सवाल किया कि ज़िंदगी क्या है, लाइफ क्या है। तो अगर आप लाइफ की डेफिनेशन नेट पे सर्च करेंगे तो मालूम होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जीव जंतुओं में जो चीज़ है जिसकी वजह से वो जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, उसे जीवन कहते हैं, वो लाइफ है। और ये बहुत बेसिक सवाल है, हर किसी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर आता है कि ज़िंदगी है क्या। कोई ज़िंदगी को सफ़र कहता है कि ज़िंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। कोई इसे एक्सपीरियंस कहता है, आपका तजुर्बा। कोई ज़िंदगी को एक तलाश कहता है। अगर तलाश है तो किस चीज़ की है? इस तलाश की भी एक व्याख्या है कि तलाश सत्य की है। कोई कहता है तलाश ज्ञान की है। तो ये सत्य और ज्ञान ये क्या है? ये कहाँ जाकर ठहरता है? मालूम है कि ये जीते जी तो नहीं मिलेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी ने इंडियन फ़िलॉसफ़ी, एंशिएंट जो थी, एंशिएंट इंडियन फ़िलॉसफ़ी से लेकर एंशिएंट रोमन ग्रीक, हर तरह की फ़िलॉसफ़ी में पूरी दुनिया में आपको ये बात मालूम लगेगी कि ज़िंदगी निरंतर चलती रहती है। एक ज़िंदगी ख़त्म होती है, फिर दूसरी चलती है, और ये एक चेन है, लाइफ का एक चेन है जिसे हर किसी को जीते जी निभाना है। तो फिर ये ज़िंदगी क्या है और हमें कहाँ पहुँचना है? तो एक शब्द आता है माया, कि जीवन एक माया है। माया क्या है? माया को अगर डिफ़ाइन करें, माया को अगर समझें तो एक कहानी है। जैसे एक फ़िल्म एक थिएटर में स्टेज या पर्दे के ऊपर चलने वाली एक कहानी होती है, ठीक वैसी एक कहानी। आप किसी की भी फिल्म देखते हैं, रणबीर सिंह है, अमिताभ बच्चन है, या कोई भी है, किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की आप फिल्म देखते हैं, तो सिनेमा हॉल में बैठे 3 घंटे या 2 घंटे उस फिल्म को देखते वक्त आपको ये लगता है कि हाँ, ये कहानी है, यहाँ इसका ये किरदार है और उसका किरदार क्या सोचता है, कैसे सोचता है, ये सब आपको पता लगता है। ऑल्दो आप वो किरदार नहीं हैं, आप उसके बारे में कुछ वैसे नहीं जानते, पर जिस घड़ी से आप उसको देखना और समझना शुरू करते हैं, उस समय से समझ पाते हैं कि वो कैसे सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा, और वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, वो क्या कर सकता है, किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक अच्छे काम कर सकता है। आपको ये सब कुछ एहसास होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो कहानी देखते देखते आप ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ पर्दे पर चलने वाली एक कहानी है। आप अपने आप को इतना उसके साथ जोड़ लेते हैं, इतना इन्वॉल्व कर लेते हैं कि एक मोमेंट पर आपको वो सच लगने लगता है। और जब उसके नायक या नायिका, अभिनेता अभिनेत्री किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो आपको दुख होता है। आपकी आत्मा कहीं ना कहीं तड़पती है कि ये नहीं होना था। अगर उसे खुशी मिलती है तो आप खुश होते हैं, उसे जीत मिलती है तो उसके जश्न में आप भी शामिल होते हैं, जबकि आपको हर समय ये पता है कि वो एक कहानी है। ना तो वो इंसान उस नाम का है, ना वो जगह उसकी है, ना वो जीत है, ना वो जीत में कोई खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। फिर भी हम उसके साथ चीयर करते हैं, हम उसके साथ अफसोस करते हैं अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना। ये हमारा अटैचमेंट हो जाता है एक कहानी को लेकर। ठीक इसी तरह एक अटैचमेंट हमें हमारी इस माया के साथ है। माया वो जिस जीवन के कहानी का हम हिस्सा हैं। हम भी कोई किरदार निभा रहे हैं, हम भी किसी तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। आज हमारा नाम जो भी है, हम उस नाम के साथ, उसके साथ जुड़े हुए हैं और आगे चले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर
जीवन को डिफाइन करें, लाइफ को, तो वो एक स्क्रिप्ट है। जीवन एक स्क्रिप्ट है और हर किसी के लिए उस स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि स्क्रिप्ट एक आदमी के लिए बनी और वहीं ख़त्म हो गई। ये तो इटर्नल है, ये चलते जाने वाली कहानी है, ये बहुत लंबी कहानी है। इसमें छोटे छोटे रोल हर किसी को मिलते हैं। जैसे थिएटर में किसी को 2 मिनट का रोल मिलता है, कोई सिर्फ एंट्री और एग्ज़िट के लिए आता है, कोई वहाँ लगातार बहुत देर तक टिकता है। फिल्मों के अंदर कोई हीरो है जो आधे आधे 1-1 घंटे दिखता है 2 घंटे की फिल्म में, कोई कॉमेडियन है, कोई छोटा किरदार है, कोई एक्स्ट्रा है। तो इस तरह के लोग जैसे अलग अलग किस्म के रोल निभाते हैं, हम भी उसी तरह उस स्क्रिप्ट की, उस कहानी के हिस्से बनकर कुछ पल, कुछ साल, कुछ दशक हम जीते हैं। हमें ऐसा लगता है, ये अटैचमेंट ऐसा हमें लगने पर मजबूर कर देता है कि शायद ये मेरी कहानी है, या शायद ये मुझसे ही शुरू होकर मुझ पे ही ख़त्म होगी और इसका नायक मैं ही हूँ और मुझे इस कहानी को चलाना है। जबकि ऐसा नहीं है। आप हर पल, हर दिन, हर कुछ समय के बाद जब आप अपने आप को देखेंगे, अपने पीछे इतिहास को देखेंगे या अपने किए हुए कामों को देखेंगे, तो आप पाएंगे कि इसमें एक्चुअली आपकी भूमिका कम थी। दरअसल आपके सामने ऐसे मोड़ आ गए कि आपको कुछ न कुछ करना पड़ा। आप नहीं चाहते थे कि सुबह उठकर आप जब दूध लाने जाएं या कोई सामान खरीदने जाएं या सब्ज़ी लाने जाएं, तो आप वहाँ पर किसी छोटे से बच्चे को खाना खिला देंगे या किसी कुत्ते को बिस्किट खिला देंगे। या आपने प्लान नहीं किया था, पर अगर अचानक से एक कुत्ते का बच्चा आपके सामने आ गया और आपके पास पैसे हैं और सामने दुकान है और आपका मन कर गया, आपने उसको बिस्किट खिला दिया, ये आपके प्लान का हिस्सा नहीं था, पर उसको एक वक्त का निवाला किसी से मिला, वो आप थे और आपने ये तय नहीं किया था। तो ये स्क्रिप्ट आपकी नहीं है, ये कभी आपकी नहीं थी, पर अटैचमेंट की वजह से अपने आसपास के लोगों से, अपने शरीर से, अपने पर्सनैलिटी से, अपने पाए हुए शोहरत से, खो देने के डर से, इन सारी चीज़ों से इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप रुक नहीं पाते और आप रुक कर ये सोच नहीं पाते कि ये कहानी किसी और की है, इसका स्क्रिप्ट राइटर कोई और है। तो जीवन अगर देखा जाए तो एक स्क्रिप्ट है, आपका जीवन उस स्क्रिप्ट का एक छोटा सा हिस्सा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कहानी सचमुच किसी और की है? अगर है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये स्क्रिप्ट किसी और की लिखी हुई है तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? तो फिर ये जीना क्यों? ये कैसा जीना है? सच्चाई ये है कि आप देखा जाए तो कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं, पर वो आप नहीं कर रहे। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि भैया मैं ही तो कर रहा हूँ सब कुछ, तो फिर कैसे नहीं कर रहा? मैं हाथ पैर चला रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा सब कुछ? और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई अगर मैं बैठा रहूँ तो क्या कोई लाकर मेरे हाथ में निवाला दे देगा? अगर मैं ना खाना चाहूँ तो कैसे खा लूँगा? अगर मैं दिन भर पड़ा रहूँ तो क्या ज़िंदगी चल जाएगी? आप एक बार कोशिश कीजिए, आप एक बार कोशिश करके देखिए कि क्या मैं 24 घंटे बिस्तर पर पड़ा रह सकता हूँ? क्या मैं लगातार 10 दिन बिस्तर पर पड़ा रह सकता हूँ? क्या मैं अपने घर में बिना कुछ किए, बिना कुछ किसी से कुछ कहे और बिना कुछ किए अगर मैं पड़ा रहूँगा तो क्या लोग मुझे पड़े रहने देंगे? चलिए लोग रहने भी दें, क्या आसपास कोई ऐसा माहौल नहीं बनेगा जो मुझे मजबूर करेगा कि मैं बिस्तर से उठूं और बाहर निकलूं या कहीं भी जाऊं? क्या कोई मुझे कॉल नहीं करेगा, मुझे फ़ोन नहीं करेगा, कोई मुझे बुलाएगा नहीं, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं होगी? या क्या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी? क्या मुझे आवाज़ नहीं देना होगा? आप सोच कर देखिए, आपके हाथ में अगर ये है कि भाई मैं अगर चुपचाप बैठा रहूँगा तो क्या निवाला मेरे हाथ में आ जाएगा या मुझे कोई खिला देगा मैं पड़ा रहूँगा? तो आप एक बार
पड़े रहकर देखिए, क्या ये संभव है? क्या कोई भी निरंतर पड़ा रह सकता है? अगर आपको लगता है तो आप एक बार कोशिश करके देखिए। दरअसल कोई भी व्यक्ति कोई भी काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने वो सोचा हुआ होता है। एक चेन ऑफ इवेंट होता है, आपके आसपास बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। आप इकलौते नहीं हैं इस धरती पर, इस समाज में, उस बिल्डिंग में जहाँ पर रहते हैं, उस घर में जिसमें एक कमरे के अंदर सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ बहुत सी चीज़ें, वहाँ सामान है, वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जानवर, दुनिया भर की चीज़ें। हर कोई उस कहानी का कुछ न कुछ हिस्सा बना बैठा है और वो मजबूर करेगा आपको कि आप भी कुछ करें। आपके पास कोई काम आता है जो आपको मजबूर करता है कि आप बाज़ार तक जाएं। जब आप बाज़ार जाते हैं वहाँ आप 10 चीज़ें देखते हैं, या तो किसी से उलझ जाते हैं या किसी को उलझता देखते हैं, या कुछ खाकर कुछ पीकर चले आते हैं क्योंकि वो आपके सामने पड़ गया, आपने सोचा नहीं था, पर जिस वक्त आप वहाँ थे आपको भूख लगी, आपको खाना पड़ा। आपके बॉडी में एक पूरा सिस्टम चलता है जिसे आप नहीं कंट्रोल करते। आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी दर्द, आपकी तकलीफ़ें, वो कोई भी चीज़ आप प्लान नहीं करते, पर वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं और वो मजबूर करती हैं कि आप लगातार कहीं किसी भी वक्त नहीं बैठ सकते। आप चाह कर भी कुछ नहीं चाहें, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ये समझना होगा कि स्क्रिप्ट है। अब इसमें आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे या हर किसी के हर काम को कर देंगे? नहीं, आपके लिए कुछ ऑप्शंस होते हैं, आपके सामने कुछ रास्ते होते हैं, आपको उन्हीं में से किसी एक रास्ते पर चलना है और चलिए, बेशक चलिए। अगर आप गलत करेंगे तो आप सीखेंगे, अगर आप सही करेंगे तो आप भी सीखेंगे, आपके आसपास और भी लोग सीखेंगे और वो आपको कुछ न कुछ सिखा कर जाएगी। और एक चीज़ जो एंशिएंट फिलॉसफी बताती है वो ये भी बताती है कि शरीर तो आता है और चला जाता है, आत्मा रहती है, पर आत्मा के साथ एक चीज़ रहती है, वो है ज्ञान, वो है उस सत्य का ज्ञान। तो आप चाहें न चाहें पर उसकी तरफ वो आपको आकर्षित करेगा ही करेगा, आप उस तरफ जाएंगे ही जाएंगे। आपके दिमाग में इतने किस्म के लॉजिक हैं, हर चीज़ दो पहलू में बटा है, जहाँ दिन है वहीं रात है, जहाँ पाप है वहीं पुण्य है। कोई अच्छा करने में लगा है, कोई बुरा करने में लगा है। न अच्छा कर कर के आप बुराई पर जीत पा सकते हैं, न बुरा करने वाले पूरी दुनिया पर कभी बुराई का कब्ज़ा कर सकते हैं। ये सब कुछ चलता रहता है और ये द्वंद्व हमेशा लगातार चलता रहता है। इस द्वंद्व का हिस्सा आप भी हैं, आपके दिमाग में भी एक द्वंद्व है जो आपको हर वक्त पूछता है, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, क्या ये सही है या वो सही है। तो ये सही गलत, सही रास्ता कौन सा है, सत्य क्या है, सत्य कहाँ मिलेगा। सत्य को जान लेने के बाद जब आपको एहसास होता है कि अच्छा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, तो आप उस कहानी को स्वीकार करते हैं, उस कहानी में रहना स्वीकार करते हैं और आप ऐसी कहानियों में रहना चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस माया से बाहर निकल कर मुक्त हो जाऊं, मोक्ष पालूं, तो उस मोक्ष के बाद आप क्या करेंगे वो भी आपको नहीं पता। वो आपको आपके जहन में ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि उसके बाद मैं क्या करूँगा। तो फिर लोग कहेंगे भाई इतनी पीड़ा वाली या इतने असमंजस वाली ये ज़िंदगी क्यों चाहिए, है ना, इस जीवन में रहना क्यों है। तो ये वैसा ही है जैसे कि आप एक रोमांचक कहानी देखते हैं, उस कहानी में सब कुछ हीरो के मुताबिक नहीं चल रहा होता। उस कहानी में हीरो को अच्छा बुरा सब देखना पड़ता है, अच्छे बुरे दिन देखने पड़ते हैं और अच्छे दिन का इंतज़ार करता है, उसके लिए मेहनत करता है। आप उस मेहनत को सराहते हैं, जिस दिन उसकी मेहनत रंग लाती है आपके दिल में खुशी होती है।
पर उसकी ज़िंदगी का हिस्सा सिर्फ वो खुशी नहीं है, गम भी है, हर चीज़ है। किसी का रहना, किसी का जाना, सब कुछ हिस्सा है। एक फिल्म बनी थी शोले, शोले में अमिताभ बच्चन का बहुत महत्वपूर्ण किरदार था, पर उसको भी, उस किरदार को भी जाना पड़ा। एक समय पर उसका मरना ये तय करता है कि उसका दोस्त किस इंटेंसिटी के साथ, किस अग्रेशन के साथ बदला ले पाएगा, जिसमें कि वो पहले इंटरेस्टेड नहीं था। तो किसी का आना, किसी का जाना, ये दुख, ये सुख, ये उतार चढ़ाव, ये सब हिस्सा है। तो इसीलिए इस कहानी को समझ लेना कि ये किसी और की कहानी है, ये आपकी हार नहीं है, ये आपकी समझ है, सूझबूझ है। अगर आपके पास ये सूझबूझ है तो आप समझेंगे कि हर चीज़ जो हो रही है वो एक मकसद से हो रही है, और उसके बाद आपका जीना सिर्फ आसान ही नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके मायने भी आपको पता लगेंगे।